जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। सतगुरु मेरा शूरमा और करे शब्द की चोट, गोता मारे प्रेम का और हरे भरम की कोट। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 37 और पेज नंबर 65 में वाणी महाराज सदगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार है सदगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। गली गली को जल बहे आयो, सुर सर जाई समाई। गली गली को जल बही आयो, सुर सर जाई समाई। संगत के परताप महातम, संगत के परताप महातम। नाम गंगोदक पाई, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। स्वाति बूंद बरस फन ऊपर, शीस विषय विष होय। स्वाति बूंद बरस फन ऊपर, शीस विषय विष होई। वही बूंद से मोती निपजे, वही बूंद से मोती निपजे। संगति को अधिकाई, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। तुम चंदन हम हिरण्ड बपूरे, निकट तुम्हारे बासा। तुम चंदन हम हिरण्ड बपूरे, निकट तुम्हारे बासा। नीच वृकते ऊंच भये है, नीच वृकते ऊंच भये है। तुम्हारी बास सुहासा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जाति भी ओछी पाति भी ऊंचा, ओछा कशब हमारा। जाति भी ओछी पाति भी ओछा,
ओछा कशब हमारा। तुम्हारी कृपाते अब तुम्हारी कृपाते ऊंच भये है, तुम्हारी कृपाते ऊंच भये है, कह रविदास चमारा। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जपो जी सतनाम हरि। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। महाराज बहुत ही प्यारा पावन पवित्र उपदेश है। मनुष्य, ऐसा कोई धरा पे मनुष्य नहीं है जिसने कोई संगत न की हो। महाराज ऐसा कोई धरा पे मनुष्य नहीं है जो कोई संगत नहीं करता हो। किसी न किसी की कैसी जैसी तैसी संगत करते हैं महाराज। जिसको जैसा संगत भाती है वैसे करते हैं। मगर मेरे रविदास महाराज यहाँ एक विशेषता अलग ही दी है कि संगत कैसी करे। यहाँ पे तो महाराज नाना प्रकार के लोग संगत करने के लिए कोई कोई धर्म पंथ में जुड़ते। धर्म पंथ में जुड़े महाराज, बढ़िया है, जुड़ना चाहिए, अच्छी बात है। मगर ऐसे धर्म पंथ में जुड़े जहाँ पे विचारों का परिवर्तन हो। नहीं तो धर्म में गए महाराज, पंथ में गए, पोशाक पहने, बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर मनुष्य के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, बैठने उठने में परिवर्तन नहीं आया महाराज, खान पान में परिवर्तन नहीं आया, और बोले कि मैंने बड़ी ऊंची संगत की है। तो दादा वो व्यक्ति बड़ा धोखे में है। उसने अपने तत्काल संगत को बदल देना चाहिए। आगे यही पावन पवित्र मेरे रविदास महाराज कहते हुए कहते हैं, प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु जी, मुझे संगत आपके शरण में आपका एक रूप होके मिल जाए, आपके स्वरूप से आपके शरण में रह जाए, ऐसी संगत मिल जाए तो मेरा जीवन बड़ा धन्य है। क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ हो। संतों की संगत महाराज बड़ी श्रेष्ठ संगत है। उनके रूप में बन जाए, संत के अगर रूप में बन जाएंगे तो महाराज हमारी संगत सफल होगी। कारण है जग जीवन राम मुरारी। इस जगत को जीवन देने वाले राम मुरारी परमात्मा, जग जीवन परमात्मा इस जगत को जो जन्म दिए महाराज, और जन्म से हम जो संगत अगर हमें खरी ना मिली, तो कहने का तात्पर्य अगर संतों की संगत मिल गई तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा महाराज। जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम कैसे हैं बगैर सत्संग से मनुष्य कैसा है महाराज। और जब तक कि हम सत्संग से अब संगत भी महाराज देखिए, शरण तिहारी, शरण यानी प्रभु आपके शरण की में मेरा जीवन जाए, सत्संगत आपकी मिले। सत्संगत महाराज संतों की संगत में कैसा होगा, संताची संगति मनोमार्ग गति। संतों की अगर संगत करना है महाराज तो मन को मार्ग राह पे चलने की एक गति प्रदान करता है। संतों की संगत में हमारे मन को सच्ची राह पे चलने के लिए गति प्रदान करता है। संताची संगति मनोमार्ग गति आ कड़ा व श्रीपति भेड़े देते। मतलब कि हम सच्ची संगत परमात्मा के शरण तक लेके जाते महाराज। ऐसी सच्ची संगत करे, संतों की संगत करे। अगर ना करे ऐसा तो देखिए रविदास महाराज कैसे कहते हैं, गली गली को जल बही आयो, सुर सर जाय समाई। सतगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं
कि गली गली का निर्भया, जैसे महाराज बारिश होती है, बरसात होती है, बरसात में महाराज जैसे जिसके घर होते हैं वैसे वैसे वहाँ से पानी निकलता है। सबके घरों से महाराज पानी निकलता है तो थोड़ा साफ सुथरा ही रहता है, मगर जब पानी गली में गिरता है और गली में मिलते हुए महाराज वो जाता कितना मटमैला होता है। ठीक वैसे ही आज का मनुष्य महाराज बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान अपने आप कहता है, मगर खान पान गलत महाराज, रहन सहन गलत करता है तो गलत के परिणाम से उसका मन भी ऐसे ही मटमैला होता है, ऐसे ही गंदा जैसे वो जल है। क्योंकि महाराज उसको कहीं ना कहीं वो बहता है, वो तो बहने वाला जल कहीं ना कहीं मिलेगा। वैसे ठीक हमें अगर इस तरह से हमारे दूर विचार दूर व्यवहार है, गलत खान पान है महाराज, हमें भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। रविदास महाराज कहते कि मिलेंगे नहीं, उनके स्वरूप में आएंगे नहीं महाराज, तो हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। और वही बात रविदास महाराज कहते कि सूर्य सर जाय समाई, वही जल जो बहते बहते कहाँ मिला, गंगा जी मिला मिला महाराज। गंगा जी में पानी गलियों से आता है, मगर माध्यम से आता है महाराज। गली का पानी बहते हुए गंगा जी में चले जाता, गंगा जी में आता है तो कोई माध्यम से आता है। ठीक वैसे ही अगर हमें श्रेष्ठ संगत करना है तो एक माध्यम भी होना चाहिए महाराज, हमारे उच्च विचार भी होना चाहिए, हमें सदगुरु की संगत भी होना चाहिए। एक माध्यम जब तक के नहीं बनाएंगे तब तक के वो गंगा जी का मटमैला पानी गंगा जी में नहीं मिल सकता महाराज, तब तक हम कोई माध्यम से सदगुरु के शरण में जा नहीं सकते। कारण है सुरसर ही जाए समाई, सुरसर यानी गंगा जी में जाके वो मिलता है महाराज, तो क्या होता है संगति के पर ताप महातम, उससे संगत की महाराज गंगा जी की, गंगा जी की संगत की, गंगा जी में मिल गए महाराज वो जल। अब वो जल मटमैला रहा क्या? जी नहीं, वह मल जल कैसा गंगा जल बन गया। ठीक वैसे ही अगर संगत अगर हम संतों की करेंगे तो प्रताप महात्म, उनकी कृपा का पुण्य प्रताप इतना है महाराज, बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगत है वो, और अगाध है। महात्मा यानी अगाध, महात्मा यानी अगाध है, बहुत बड़ी ऊंची संगत है वो। और ऐसी ऊंची संगत में अगर मिलेंगे तो नाम गंगोदक पाई, जैसे वो जल गंगा जल कहला गया, ठीक वैसे ही अगर हम संतों के स्वरूप में आकर के महाराज उनमें हिल मिल गए और उनकी संगत कर लिए तो हमारे में जीवन में महाराज परिवर्तन आएगा। ये सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं। कारण काम क्रोध में जन्म गवायो, साधु संगत मिले राम न गायो, भेष लियो पे भेद न जानो। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि दादा साधु संगत अगर तुम्हें मिल भी गई और मिलने के बाद अगर हम उनके स्वरूप में नहीं आए, उनके एकाकार में नहीं आए, तो रह गए फिर वही नाली के, जो गली गली से जल बही आया वही है महाराज। संगत कर साथ में रहने से संगत में उनके जैसे होना पड़ेगा महाराज। रविदास महाराज ये बात कहते कि अगर हमने सदगुरु की शरण में गए, आश्रम में गए, तो सदगुरु की शरण में चले जाना चाहिए। जैसे उदाहरण बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। रजब साहब मुसलमान थे, रजब साहब मुसलमान थे महाराज, और वे शादी, उस दिन उनकी शादी लग रही थी, मतलब शादी की बारात लेके जा रहे थे ससुराल से शादी लगाने के लिए। जैसे दूल्हा जाता है दुल्हन के यहाँ शादी लगाने के लिए, चलते चलते में दादू दयाल साहब का एक आश्रम मिला, और वहाँ पे आश्रम में यही बात हो रही थी महाराज, गली गली से निर्भय आयो, सुरसर जाय समाई, संगत को परताप मातम,
नाम गंगोदक पाई। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। रजब साहब ने सुन लिया महाराज इस बात को। बोले इतनी ऊंची बात मैं कहाँ मिलने जा रहा हूँ। तो बोले इनका सत्संग सुना जाए। वे शादी लगाने के लिए बोले जाएंगे, मगर पहले गए सत्संग में महाराज। और सत्संग में जब पूर्ण तरह से हुआ तो बस अब आरती वगैरह होने को रहती और जल्दी जाने वाले महाराज चले जाते अपना। वे जाने लगे तो दादू साहब बोले रजब तूने गजब किया और सर पर बांधा मोर। आया था तू भजन करने और निकल चला नरक की ओर। बोले रजब तू तो बोले भजन करने आया, तू जो अपने आप को परिवर्तन करने में आया और तू जा रहा नरक की ओर। बोले गुरुजी बोले इतने लोग मेरे साथ है, इनसे पहले पिंड छुड़ाने दो। मतलब एक दूल्हा अगर न जाए महाराज बाराती का कोई काम नहीं। बोले इतने लोग आ रहे साथ में पे शादी लगाए महाराज और वापस बारात में दादू साहब दयाल के शरण में गए। दयाल साहब के शरण में गए महाराज। इतने प्रिय शिष्य बने उनके कि धन्य है, धन्य हो। जब एक बार जा रहे थे नाला था महाराज और वहाँ पे कीचड़ था। दादू साहब ने बिल्कुल बीचों बीच हो गए और अपने दादू दयाल साहब को बोले रजब जी बीचों बीच हो गए महाराज। बोले गुरुजी मेरे पीठ पे पांव रखिए तब पार हुए, आपके चरण भरना नहीं चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए कीचड़ से। बोले क्योंकि इस चरण की मैंने संगत की मेरा जीवन कथार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहने का तात्पर्य है महाराज कि मनुष्य के अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे धर्म पंथ में जुड़ना जुड़े कोई दिक्कत नहीं, जुड़ना जुड़े धर्म पंथ में जुड़ोगे, मगर लटके फटके वाले में मत जुड़ो महाराज। जहाँ शुद्ध सात्विक भोजन ना हो वहाँ मत जुड़ो। जहाँ सुंदर विचार, प्रेम की वाणी, सात्विक भोजन और पवित्र मन होता हो महाराज वहाँ जुड़ो। संगत तो एक ही बार करना है आपको, चलना हर दिन है, बार बार है, जुड़ना एक बार है, मिलना एक बार है, एकाकार होना एक बार है, मगर चलना बार बार है महाराज। और चलते समय आपका स्वाभिमान न जागा हो तो धिक्कार ऐसे पंथ और धर्म को अपने आप को परिवर्तन करने को महाराज। आगे मेरे रविदास महाराज बिल्कुल स्पष्ट बात और क्या कहते सुनिए। स्वाति बूंद बरस फन ऊपर शीश विषय विष होई। जैसे महाराज हम संगत देखिए, संगत में हम अगर गलत जगह भी चले गए, रविदास महाराज क्या कहते हैं, स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र का जल अगर बरसे फन ऊपर, फन यानी सांप के फन के ऊपर में बरसेगा महाराज, विषय शीश विषय विष, वही वो जल, वो मोती, वो अमृत सांप के फन के ऊपर में गिरा, पूरा विष बन जाएगा महाराज। विषय विष होई, फन ऊपर शीश विषय विष, वही उसके फन के ऊपर में जो है महाराज, शीश के ऊपर फन है या फन के ऊपर शीश है, जैसे भी है, उस फन में अगर गिरेगा, उसके मुख में गिरेगा, उसका मुख भी जहर की तरह है और वो जहर भी, अमृत भी जहर के जैसे बनेगा महाराज। ठीक ऐसे ही अगर हमने सांप वाले यानी कटु विचार गलत संगत से पढ़ेंगे, हमारा जीवन भी विषय की तरह होगा, नरक की तरह होगा महाराज। इसलिए ऐसी संगत से बचिए। मेरे रविदास महाराज कहते कि संगत से, ऐसी संगत से बचिए जहाँ भाषा कठोर हो, प्रेम की ना हो, क्योंकि जहर यही है महाराज। मीराबाई ने कौन सा जहर पी थी? प्रपंच का जहर महाराज, प्रपंच का जहर। जो ताने मिलते हैं ये जहर का प्रपंच का है, विष का है। ये कौन नहीं मारेगा ताने? जरा एक आध काम को आप उनके सामने उसी को गलत करके देख लो। इतना गलत मत करोगे कि उसका नुकसान हो, थोड़ा गलत करके देखो, आपको कैसे ताने मिलते हैं। ये लोग इतने प्रेमी थोड़ी है महाराज, इतने प्रेमी नहीं है। मीराबाई ने वही प्रपंच का भी जहर पी महाराज, प्रपंच का भी जहर पी। मीराबाई को क्या बोलते थे? मीरा कहे बाप कहे इसे घर से निकालो, ननद कहे देवगारी रे, मैं तो तेरे दासी रे अविनाशी।
लोग कहे मीरा भई रे बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, मैं तो तेरे दासी रे अविनाशी। लोग ताने बड़े मारते मारते और आज भी मारते महाराज, जरा करके देखो। कहने का तात्पर्य कि अगर वही एक स्वाति नक्षत्र का बूंद है ना, मतलब बड़े भाग्य से हमें यह शरीर मिला, यह तन मिला, मानव चोला मिला। एक बूंद की तरह समझ लो, स्वाति बूंद किस तरह समझ लो, कितना पावन अमृतमय है, सुंदर पावन जल है वो। अगर वो सांप के मुख में गिर जाए महाराज, वैसे अगर हम गलत संगत के लोगों के बीच में पड़ जाए तो हमारा जीवन भी विषमय जैसे हो गया होगा, जैसे सांप के मुख में पड़ने वाला बूंद विषमय है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, वही बूंद से मोती निभजे, और वही बूंद अगर वही बूंद से मोती निभजे, संगति की अधिकाई। वही बूंद से महाराज मोती निपजता, वो बूंद कहाँ गिरेगा? सीप के बीच में। वही बूंद अगर सीप में गिरा तो अमृत बनेगा महाराज, मोती बनेगा, वही मोती बनेगा। और मोती की चमक है महाराज, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मोती में क्या होता है महाराज? संगति को अधिकाई। उसकी संगत किससे हुई? सीप से हुई, मोती बना, सांप से हुई, विष बना। फर्क बूंद का है क्या महाराज? जी नहीं, फर्क बूंद का नहीं। मेरे रविदास महाराज के विचारधारा से तो बूंद का फर्क नहीं है, फर्क वो बूंद गलत संगत में पड़ गई, संगत का है, बूंद का नहीं है। वैसे हमारा दोष नहीं है, हम अगर गलत लोगों के बीच में पड़ रहे, जा रहे महाराज, गलत लोगों से जुड़ रहे, ये दोष हमारा है। अब क्यों है महाराज? क्योंकि हम संतों की संगत जहाँ एक दूसरे के हो जाते हैं, ऐसी संगत में नहीं मिल रहे, और हमको लटका के रखने वाले संगत में रखते महाराज। जैसे आप चमार है, हम चमार है, हम अगर किसी दूसरे धर्म पंथ में जाए, क्या वो सम्मान देगा? रविदास महाराज यही बात, इससे यही बात सिद्ध होती है महाराज, क्या वो हमें सम्मान देगा? नहीं देगा महाराज, नहीं देगा। कारण है लोगों के दिमाग में गांठ बन गई। वैसे ही महाराज लोग एक अनेक की पारी खड़ी करते हैं, और अनेक अनेक हो कहते कहते वे स्वयं एकता से दूर जा रहे महाराज। ऐसी संगत से बचो, ये जहर उगलते हैं। हम सबको एक समझते हैं, मानव मानव एक समान, तब बनोगे संतमान। मेरे परम पूज्य बाबा झाड़दास जी नारा लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मानव मानव एक अनेक, ऐसा तो नहीं बोले। जाति पाति के फेर में और उर्जत है ये लोग, मानुषता को खात है ये जाति पाति का रोग। रविदास महाराज ने इसको मिटा दिया। और आज क्या हो रहा है महाराज? एक अनेक के फेर में और उर्जत है ये लोग, मानवता को खात है ये एक अनेक का रोग। सीधी सी बात है महाराज, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है महाराज। वो बाप को अनेक कहता है, बाप से दूर जाता है, भाई से अनेक कहता है, भाई से दूर जाता है, बेटे से अनेक कहता है, बेटे से दूर जाता है, रिश्तेदारों से दूर जाता है, जाते जाते समाज से भी दूर चले जाता है महाराज। बात रविदास महाराज मिलने की कह रहे थे, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, मिलने की बात कर रहे हैं, और हम बिछड़ने वाला राह पकड़ते हैं महाराज। तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भ्रमित है। इसीलिए रविदास महाराज बोले, वही बूंद से मोती निपजे। वही बूंद है महाराज, ये बूंद वही है, मगर सीप के बीच में जा बैठी, सीप के संगत की। भक्ति को संगत को अधिकाई, संगति को अधिकाई मतलब महाराज संगत का उसे असर हुआ। और उस संतों की संगत से महाराज जब तक के हम नहीं करेंगे, हमारा लेवल ऊंचा नहीं आएगा। लेवल ऊंचा है ना महाराज, चमड़े काया कब सोने की बन जाएगी क्या? जी हाँ, सोने की बनेगी। सोने की काया कब बनेगी? जब उच्च विचार आएंगे। कंचन काया, कंचन काया क्यों बोला गया? कि इसमें राग द्वेष ईर्ष्या ये सब ना हो महाराज, तब ये काया कंचन है, परिवर्तन है। नहीं तो इस काया में इतना मैल लगा हुआ है। कबीर साहब महाराज बोलते हैं ना, दास कबीर ने ऐसी उड़ी जेव की त्यों धर दीनी, चदर या झीनी रे बीनी। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस काया को
हमारे काया के ऊपर से महाराज। देखिए पहले, सबसे पहले तो हमको देखेंगे लोग, काया माया कोई देखते हैं महाराज, वहाँ से अगर फिर हमारे विचार अच्छे निकले तो हमसे संगत करेंगे, और विचारों के माध्यम से महाराज जुड़ते हैं। तन भी साफ सुथरा रहता है, एकल गंदे नाले में गिरे हुए जैसे नहीं, और वाणी भी फर्क पड़ती है महाराज, और जैसी संगत करेंगे वैसी वाणी भी बदलेगी। तो इसमें परिवर्तन अगर आता है, तुम्हारा स्वाति बूंद के तरह आप जुड़िए, नहीं तो फिर विषय विष हो ही जाइए, और वो सांप के फन के ऊपर में जो मोती जैसा, जो अमृत जैसा बूंद गिरा वो भी जहर बना। जुड़िए, हमें कोई फर्क नहीं, मेरे रविदास महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। वे सिर पर बोले है और वो चलते भी वैसे थे महाराज, उन्होंने पूरे देश को जगाए। ये कर्मठ है, वैसे हमको भी बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। आगे रविदास महाराज कहते, तुम चंदन हम हिरंड बपूरे, निकट तुम्हारी भाषा। देखिए यहाँ कुछ शब्दों का फेर है महाराज। दूसरे जगह में आता है, तुम चंदन हम हिरंड बपूरे, संग तुम्हारे भाषा। चंदन के पेड़ के संग में महाराज, चंदन के पेड़ में सुगंध उड़ती है, सुगंध पवित्र पावन पवित्र सुगंध उड़ती है, जिसके महक से, जिसके सुगंध से मनुष्य उसकी संगत कर ले तो परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही तुम चंदन, और यहाँ पे बोले कि निकट तुम्हारी भाषा, तुम चंदन हम हिरंड बापुरे। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु तुम चंदन और हम हिरंड है, मगर आपके थोड़े करीब में आने से मुझे आपकी सुगंध मेरे अंदर से निकल रही है, उड़ रही है। देखिए संगत तुम्हारे भाषा वो अलग चीज है, ये अलग चीज है महाराज। आपके करीब निकट तुम्हारे भाषा, तुम्हारे मैं निकट आ गया, मेरी दुर्गंध में सुगंध निकलने लगी। किस बात की महाराज? चंदन के पेड़ में दुर्गंध थी तो सुगंध निकल रही, मगर हमारे में, हम पाठशाला में जुड़े महाराज। अब पाठशाला में जुड़ने के बाद अगर जिसका मन अगर ना सुधरा हो ऐसा व्यक्ति बताए, कमेंट में करे महाराज, या यूट्यूब चैनल में जाएगा, इसमें आप हमें बताइए, या फोन करके बता देना कि मेरा मन परिवर्तन नहीं हुआ। मिलना पड़ेगा महाराज, एकमेक होना पड़ेगा, एकमेक रविदास। तो रविदास महाराज कहते कि तुम चंदन हम एरंड बापुरे, प्रभु तुम चंदन हो और मैं एरंड हूं, और तुम्हारी खुशबू मेरी खुशबू नहीं है। अगर मैं तुमसे मिल गया तो निकट तुम्हारी भाषा, जो तुम्हारे में निकट, जो तुम्हारे करीब में आने से मुझे थोड़ा परिवर्तन, मतलब करीब में आने से महाराज इतना परिवर्तन है। अगर मैं आप में हिल मिल गया, एक रूप हो गया, तो मेरे में तो पूरा आप ही के जैसे बन जाऊंगा मैं। ऐसा कौन बनाता है? कौन से इसमें है महाराज? कौन सी राह चलने में है? तुम चंदन हम एरंड बापुरे, और एरंड का पेड़ महाराज गलियों में होता है, खातों में होता है, कहीं भी पड़ा हो जाता है, चंदन के पेड़ नहीं होते। इतनी हस्ती ऊंची संतों की है। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, संतों की शरण में जाके देखे महाराज, इतनी ऊंची संगत है संतों की। और इतनी ऊंची संगत, इतने नीच से नीच पड़े हुए पेड़ को अगर उसके करीब में जाने से उसकी गंध से सुगंध में बदल जाता है, तो इससे बड़ा परिवर्तन और क्या है महाराज। ठीक ऐसे अगर हम साधु संतों की संगत करें, बस कह रविदास सत वचन गुरु से सो हृदय से नटारी, मेरे सदगुरु के वचन को मानना पड़ेगा महाराज, तब होगा, तब होगा। परिणाम कैसा होगा? नीच वृक्ते ऊंच भये है, नहीं तो नीच थे महाराज। चंद एरंड का पेड़ नीच था, हमें कौन पूछने वाला था? कौन पूछने वाला था? यकीन नहीं आता तो आपके ही घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, या कोई पंथ में जुड़ गया फिर भी मांस खाता हो, और विचारों में परिवर्तन नहीं आया, उसी की ये उन्हीं के संगत में देखो, उनको भी कोई नहीं पूछता। मगर हमारे यहाँ वैसा नहीं है महाराज। हमारे यहाँ आप शुद्ध सात्विक विचार वाले बन जाओ, खान पान बंद कर दो, सदगुरु की संगत करो महाराज। छोटा सा महाराज भी रहेगा, वो भी आपको जय गुरुदेव बोलेगा, आपके चरण वंदन कर लेगा महाराज। क्यों? क्योंकि आप में चंदन जैसे गुण है। और चंदन के गुण कैसे होते महाराज? तुका मणे गुण चंदनाचे अंगी, तैसे तुम्ही जगी संत जन
और चंदन के गुण महाराज संतों में होते हैं, संतों में। और साधु संत लोग महाराज ऊंची हस्ती है। कैसी है? तुम मकतूल सुपेद सुपियल, हम बापुरे जस की। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु आप ऊंचे रेशम के वस्त्र धारण जो करते हैं महाराज, ऊंचे संत लोग, उनके रेशम के धागे की तरह आप पावन पवित्र, और हम बापुरे जस कीरा। और उस कीरे को उतने ऊंचे दर्जे में ला दे महाराज। कब? सत्संगत मिल रहियो माधो, जैसे मधुप मकीरा। माधो सत संगत शरण तिहरी। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि ये जमीन में रेंगने वाला कीड़ा भी और ऊंचे संतों लोगों की संगत कर ले तो सत्संगत मिल रहे, उनमें मिल जाओगे, हम मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे महाराज। और जिसका एकाकार हो गया वो मधुमक्खी की तरह रहना चालू करेगा, ना कि उन एरंड के पेड़ की तरह। एरंड के झुंड में भी महाराज एरंड के पेड़ में फर्क दिखता है, मगर संगत में चंदनों के पेड़ में फर्क नहीं महाराज। वैसे साधु संतों के संगत में फर्क नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इस बात को कोई कमी निकालता तो उससे बड़ा महामूर्ख इस जगत में कोई नहीं महाराज, कोई नहीं। वही नीच वृक्ष से बुझ भाई। यही बात रविदास महाराज ने बोली कि पड़ा हुआ कीड़ा भी जब उतने ऊंचे लेवल में मधुमक्खी के जैसे रहने में परिवर्तन हो गया, नहीं तो मधुमक्खी दूसरे को टिकने नहीं देते महाराज। ठीक उसी तरह साधु संत लोग बगैर उनके शरण में जाए, बगैर अपने पास में टिकने नहीं देते। बैठा लेंगे जरूर, बैठ जाओगे, मगर आप खुद ही नहीं टिक पाओगे महाराज, खुद ही नहीं टिक पाओगे। क्यों नहीं टिक पाओगे? क्योंकि साधु संगत की, संतों के शरण में जाने के लिए भाग्य की भी जरूरत है महाराज। जो संतों की संगत में गया वही टिक जाएगा, संतों की शरण में गया वही टिकेगा, वही संगत करेगा, अन्यथा ज्यादा देर भाता नहीं महाराज। और यही बात रविदास महाराज की नीच वृक्ष थे पूज भाई। हम इतने नीच थे महाराज। धन्य हमारे परम पूज्य बाबा झाड़दास जी ने हमें अपनाए महाराज। हम उनके पास गए, वे हमारे पास कभी नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। धन्य हम उनके शरण में गए और उनकी दया हुई तो अपना भी लिए महाराज, अपना भी लिए, नहीं तो साधु संत लोग इतने अपनाते भी नहीं है। उनकी दया हुई, कृपा हुई, भक्ति को प्रताप महात्म, उनकी दया हुई, उन्होंने अपनाए तो तुम्हारी बास सुवासा, उनकी खुशबू हमारी दुर्गंध निकली महाराज उनकी खुशबू से, और वही खुशबू हमारे में और उनमें है। तो कहाँ फर्क दिखता है क्या? फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं महाराज, कोई फर्क नहीं है। और यही बात को रविदास महाराज कहते कि संगत हो तो ऐसी हो जो भेद मिटा दे। ये करने क्या, कोई कच्चा और पक्का करके भेद करता है महाराज, शुरू से जहाँ से जड़े शुरुआत हुई हो उनका अंत भी वैसे होगा, और वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है महाराज, टिकते नहीं है। विचारधारा बदलेगी नहीं, मनुष्य का जीवन है परिवर्तन का, परिवर्तन करो, परिवर्तनशील जीवन है, अच्छे विचारों का जीवन है। आगे रविदास महाराज कहते हैं महाराज, जाति भी ओछी पाती भी ओछा, ओछा कशब हमारा। अब यहाँ पे रविदास महाराज एक बात बड़ी सुंदर बोल दी महाराज, किसकी जाति ऊंची है तो जरा हाथ खड़े करके बताइए। बहुत बड़ी संगत में लाखों लोग रविदास महाराज का प्रवचन सुनते थे महाराज, लाखों कई लाखों लोग, पूरी कौम, बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को बीच में बोलते थे किसकी जाति ऊंची है तो बताइए। अगर कोई ब्राह्मण कुल का हो, अगर जात ऊंची है तो तेरा व्यवसन कैसा है? अगर व्यवसन गलत हो तो, मन में पाखंड हो तो नीचा है। जाति से कोई ऊंचा नीच नहीं होता महाराज, बल्कि अपने कर्म से होता है। सदगुरु रविदास महाराज यहाँ पे वर्णन करते कि जाति भी ऊंची, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है वो अज्ञान है, मूर्ख है वो। जाति भी ऊंची पाती भी ऊंची, जिसकी अगर जात ऊंची हो उसकी पात ऊंची हो। रविदास महाराज कहते ओछा कशब हमारा, हमारा भी कशब ऊंचा है, वंश कशब यानी वंश हमारा भी वंश ऊंचा है। तो क्या हुआ?
क्या हुआ, जाति और वंश के पीछे मत जाइए महाराज। ऊंचे ऊंचे कुल के तो नरक में चले गए और नीचे कुल वाले सदगुरु की शरण में तर गए महाराज। ऐसे कुल बढ़ाई में मत जाइए। क्यों? रविदास महाराज कहते हो तुम्हारी कृपा से ऊंच भयम। रविदास महाराज कहते कि मैं सदगुरु की कृपा से ऊंचा भया हूँ। जब तो आज मेरे बड़े बड़े पंडित प्रधान है, विप्र प्रधान पंडित बड़े बड़े आज हमारी शरण में आए। रविदास महाराज कहते हैं हमारी शरण में कौन आए? बड़े बड़े विप्र, बड़े बड़े राजा और महाराजा आए। क्यों आए? क्योंकि सदगुरु की कृपा हुई हमारे पे। तुम्हारी कृपा से ऊंच भय, सदगुरु की कृपा से हम ऊंच भय, संतों की कृपा से ऊंच भय महाराज। कहे रविदास चमारा। फिर भी रविदास महाराज कहते मैं ये चमार कहता हूँ इस बात को। रविदास चमार मैं ऐसे इस बात को कहता हूँ, बोल रहे रविदास महाराज कि मैं सदगुरु की कृपा से ऊंचा भया हूँ। रविदास महाराज कहते ये सामर्थ्य मुझ में भी ऊंचा बनने का नहीं था। ये सामर्थ्य मुझ में भी ऊंचा बनने का नहीं था, ऊंचा बनाया मुझे मेरे सदगुरु ने महाराज। सदगुरु ने हम कितना पढ़े लिख के भी डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर बन जाए महाराज तो चार दीवारी में कुएं के मेंढक के जैसे सम्मान है। जरा मैदान में आके देखिए आपका कितना लोग सम्मान करते हैं। जरा आके देखिए, कोई लोग तो जाति छुपा के रहते हैं महाराज। मैदान में आए मतलब सत्संगत में आके देखिए आपको कितने लोग सम्मान करते हैं। वही सत्संगत सम्मान करेगी महाराज जहाँ समानता का अधिकार है और जो सदगुरु की शरण में है। नहीं तो कितना भी बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है महाराज, संत क्यों नहीं बन पाया? वैज्ञानिक ने किसका शोधन किया? शरीर में लगे हुए रोगों का महाराज, मगर जिससे शरीर टिका है उसका शोधन संतों ने किया। जिससे शरीर टिका हुआ है और उससे जुड़ के ही शरीर में परिवर्तन लाने का कार्य मेरे सदगुरु रविदास महाराज ने किए, बोले किए महाराज। इसीलिए तो उन्होंने बोले कि कहे रविदास चमारा। और ये बात मेरे रविदास महाराज इसीलिए कहते हैं महाराज। और वे कहते हैं कि दादा अगर संगत करना है तो ऊंची संगत करो। ऊंचा जीवन है ये, कोई कुत्ते भेड़ बकरी का जीवन थोड़ी है जो भेड़ बकरी कुत्ते के जैसे महाराज उनके साथ में रहे। मनुष्य हो तो जरा मनुष्य की तरह रहो, मानव हो तो जरा मानवता की तरह रहो और मानवता से ही संबंध जोड़ो महाराज। ऐसा नहीं है कि मूर्खों से संबंध करे, मेरे जात का है मूर्ख है तो क्या हम उसकी संगत कर ले, ऐसा नहीं। उसको जरूरत है इंसान बनने की, हमें नहीं। क्यों नहीं? हमें उससे अगर शरण में आए तो उठाते लेके चलना, वो काम है मेरे बाबा झाड़ूदास जी का। जाओ उनके शरण में, आपको तो ये क्वालिटी और ये दर्जा आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा महाराज। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक कि हम उनके स्वरूप के नहीं बनेंगे, उनके रूप के नहीं बनेंगे महाराज, तब तक के जब तक कि हम उनसे और हमारा अंतर मिटेगा नहीं, संतों से और हमारा अंतर नहीं मिटेगा महाराज, उनका एक रूप नहीं होंगे, तब तक हमें सत्संगत मिली ऐसा नहीं है। कारण तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, हमारा ये अंतर मिटेगा, एक रूप होंगे तभी वो गलियों का पानी गंगा जल बनेगा महाराज, तभी बनेगा। स्वाति बूंद का पानी, जो स्वाति बूंद का जो नक्षत्र के समय जो बूंद आया वो सीप में ही मिलेगा, तब वो पवित्र कहला जाएगा। अगर सांप में मिली, फन के ऊपर महाराज विष है वो। और आगे रविदास महाराज की चंदन और एरंड के जो फर्क के बीच में महाराज, चंदन से दोस्ती करोगे तो ऐसा होगा। और इसी बात को बोलते कि ऐसा बनाने वाला तुम्हारी कृपा से ऊंच भये हम, कह रविदास चमारा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए पाठशाला में जुड़ने वाले भक्त गणों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलतियों की क्षमा करोगे प्रभु। हरी हरी हरी।